बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर्स में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में p की वैल्यू हमें गिवन और फर्स्ट पार्ट में हमें p प्लस 1/p फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले p तो गिवन है तो 1/p फाइंड आउट करेंगे। इसको हमने 1 कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो राइट साइड को भी 1 करना पड़ेगा। 1/2 प्लस k√3। अब आपको पता है ये नीचे सर्ड है तो इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी इसका दरमियान वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 माइनस k√3 ओवर 2 माइनस k√3। तो 1/p की वैल्यू हमारे पास आ गई, ऊपर वाली सारी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह आ गई 2 माइनस k√3 और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा है तो ये फार्मूले से मल्टीप्लाई हो गए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया 2 माइनस k√3 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये दोनों कैंसिल 3। तो हमारे पास 1/p की वैल्यू आ गई 2 माइनस k√3, क्योंकि ये नीचे 1 बन रहा है। 2 माइनस k√3 ओवर 1 और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती तो ये हमारे पास 1/p की वैल्यू आ गई और p हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें p प्लस 1/p फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। p प्लस 1/p इज इक्वल टू p की वैल्यू थी 2 प्लस k√3, उसके बाद ये प्लस साइन आ गया और 1/p की वैल्यू थी 2 माइनस k√3। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 प्लस 2 कितना बन गया 4। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। p प्लस 1/p की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है p माइनस 1/p। तो पहले p की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 2 प्लस k√3, लेकिन अब क्योंकि दरमियान में माइनस साइन आ रहा है तो इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। उसके बाद माइनस और 1/p की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 माइनस k√3। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 प्लस k√3 माइनस 2 प्लस k√3, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होती है माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाता है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। k√3 प्लस k√3 कितना बन गया 2 k√3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई p माइनस 1/p की। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। तो आप चाहें तो पार्ट नंबर 1 में p प्लस 1/p का जो आंसर आया है, चाहे तो इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें या p माइनस 1/p जो आया इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो अगर हम पार्ट 1 का जो आंसर है वो यूज करते हैं, p प्लस 1/p इज इक्वल टू 4 था, तो इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं। अब इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2, ये p ऊपर है ये नीचे कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 16। अब 2 राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का आंसर आ गया 16 माइनस 2 14। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, इसमें दोनों स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ रहा है। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो भी p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बनेगा और अगर इस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो ये भी p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया था p प्लस 1/p फाइंड आउट करना था फर्स्ट पार्ट में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड पार्ट में जो फाइंड आउट करना था p माइनस 1/p। और इन दोनों की जो राइट हैंड साइड्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3
p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू 4 और p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3। तो इन दोनों की लेफ्ट साइड्स और राइट साइड्स को आपस में माइनस कर दिया। अब ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूले से मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 4 2 8 क्योंकि ये दोनों टर्म्स विदाउट स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट 3 इसी तरह आ गया। अब ये बन गया पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ गया। रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है। उसमें p था वेरिएबल, इसमें q है और ये वैल्यू डिफरेंट है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में q प्लस 1 ओवर q फाइंड आउट करना है। तो 1 ओवर q फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल ले लिया तो राइट का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब इसका कॉन्जुगेट बनेगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब 1 ओवर q इज इक्वल टू ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके इसी तरह आ गई, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो फार्मूला से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, सो 1 ओवर q की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब हमें फाइंड आउट करना था q प्लस 1 ओवर q। तो q प्लस 1 ओवर q इज इक्वल टू, पहले q की वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, उसके बाद ये प्लस साइन आ रहा है, और 1 ओवर q की वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट नहीं है इस पे, तो स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब ये माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो q प्लस 1 ओवर q की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है q माइनस 1 ओवर q। तो सबसे पहले, अब क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है, ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यूज लिखेंगे। q की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, उसके बाद माइनस, और 1 ओवर q की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये दोनों प्लस माइनस वाले कैंसिल हो गए, 2 प्लस 2 4, तो q माइनस 1 ओवर q की वैल्यू आ गई 4। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 में q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो चाहें तो आप इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें या इसकी दोनों साइड्स का। अगर इसका स्क्वायर लेते हैं q माइनस 1 ओवर q इज इक्वल टू 4, इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया। अब इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 16। अगर आप इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो फिर भी सेम ही आंसर आएगा, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों कैंसल, इज इक्वल टू 16। अब माइनस 2 राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2। तो q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18। ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 में ये जो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आंसर्स आए थे, इनकी लेफ्ट साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड्स को आपस में। q प्लस 1 ओवर q इंटू q माइनस 1 ओवर q इज इक्वल टू, अब प्लस वाली टर्म का आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 5,
और ये जो माइनस वाली टर्म है इसकी वैल्यू आई थी 4, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, इट मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 4 द 8 जो विदाउट स्क्वायर रूट टर्म्स है और स्क्वायर रूट 5 इसी तरह। अब ये बन गया क्यू स्क्वेयर माइनस 1 ओवर क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।